हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको क्या करने हैं, इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं शुरू। तो आंसर हम करने जा रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट का, ए पार्ट का। हमारे पास में क्वेश्चन है 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। अब देखिए, कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। जब भी प्रोडक्ट्स हम करते हैं तो कुछ रूल्स का हमें आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि अगर दोनों वैल्यू प्लस है, मीन्स प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमें प्लस मिलेगा। प्लस को अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ में तो रिजल्ट हमें माइनस मिलेगा। अगर दोनों माइनस है, मान के चलिए माइनस इंटू माइनस, तो रिजल्ट हमें प्लस में मिलेगा। ये आपको याद रखना है। अगर दोनों आपके सेम साइन है, मीन्स प्लस प्लस है तो प्लस रिजल्ट, माइनस माइनस है तो प्लस रिजल्ट। लेकिन अगर अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो रिजल्ट हमें माइनस में मिलता है। क्लियर है? चलिए, और अब देखिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 है, तो 3 को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। पहला काम हमें क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, और साइन को फिर अपन बाद में लगाएंगे। तो 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस मैंने आपको बताया प्लस माइनस माइनस होता है, तो जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। तो माइनस का 3 यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है हमारे पास में -1 मल्टीप्लाइड बाय 225। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 को जब 225 मल्टीप्लाई कर तो 225 ही आएगा, राइट। अब यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस में है, और माइनस प्लस मैंने आपको बताया था कि माइनस होता है, तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है बात? चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है हमारे पास में -21 मल्टीप्लाइड बाय -30। -21 है और -30 है। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे, पहला तो 21 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, जब 21 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि 30 से मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि 30 का ये जीरो है ना, एंड में जीरो है, तो इसको इग्नोर कर दो। इसको इग्नोर कर दो और 21 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब ये जो जीरो आपने छोड़ा था, उस जीरो को यहाँ लगा दो, तो ये 630 हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा हमारा, 630 आएगा। अब देखो साइन की बारी, साइन कौन सा आएगा, तो साइन यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, मैंने आपको बताया था माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा, मतलब 630 ही यहाँ पर क्या होगा, आंसर। प्लस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 630 हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है? चलिए डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारे पास में -316 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। अब देखिए यहाँ पर 316 को अगर मल्टीप्लाई मैं करूँगा -1 से, तो पहले तो 316 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो किसी भी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर ही मिलता है, आपको पता है। तो यहाँ पर 316 ही हमारा आएगा, राइट। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का हमारा साइन आएगा, तो प्लस वैल्यू आएगी। 316 ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। डी के बाद में ई पार्ट पे चलते हैं। तो माइनस का 15 है मल्टीप्लाइड बाय, फिर है हमारे पास में 0 मल्टीप्लाइड बाय, फिर है हमारे पास में माइनस का 18। अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखो, अगर किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट हमारा 0 ही आता है। क्यों? क्योंकि देखो -15 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, सोचिए -15 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट 0 आए, और फिर 0 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -18 से, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फिर से 0 आएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर भी अगर आपको 0 दिख जाता है तो पूरे रिजल्ट को वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पर -15 इंटू 0 इंटू -18, तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ पर 0 दिख गया, इसका मतलब है कि पूरा रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 के पास में कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, 0 के पास में पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव, क्योंकि 0 जो होता है, जो 0 होता है, नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो 0 के केस में आपको साइन को नहीं देखना है। क्लियर है? चलिए ई के बाद में हमारे पास में एफ पार्ट है। एफ है हमारे पास में -12 मल्टीप्लाइड बाय -11 मल्टीप्लाई 10,
राइट। अब चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो 12 को पहले मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 कर लेते हैं। तो पहले 12 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 11 टू जा हमारा होता है 22, 11 जा 11 और 11 प्लस 2 हमारा होगा 13। तो 132 आ रहा है। अब इस 132 का देखो, इसका रिजल्ट हमारा कितना आया 132। क्लियर है बात। चलो पहला हमने क्या कर लिया 132 निकाल लिया। और फिर अभी हमें साइन में नहीं जाना है, अभी हमें साइन में नहीं जाना है, पहले आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। तो 132 और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 132 इंटू 10 करूंगा तो सिंपल है 132 और जीरो लग जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है, वो जीरो लग जाता है बस। तो यहाँ पर 1320 हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब साइन की बारी, साइन कौन सा लगेगा? तो साइन देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, राइट। तो इन दोनों का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू के पास में क्या है, इस वैल्यू के पास में प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 20 ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। चलो एफ तक हमने कंप्लीट कर लिए, अब आगे चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ और नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट है जी। तो जी पार्ट हमारे पास में क्या है, जी है 9 अप्लाई करना है -3 से और इंटू करना है -6 से, राइट। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर पहले वैल्यू को देखना है हमें। तो देखो 9 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो हमारा कितना आ जाएगा 20 से 9 होता है हमारा 27। अब 27 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना, पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 7 जा कितना होता है 42 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16। तो 162 हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। तो पहली बात आप ये देखो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों का रिजल्ट हमारा प्लस आएगा। अब ये प्लस है और ये वाला भी प्लस है, तो प्लस प्लस कितना होता है, प्लस आएगा। तो यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, प्लस आएगा, प्लस का 162। ठीक है, साइन लगाते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो माइनस का 18 है और फिर हमारे पास में माइनस का 5 है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस का हमारे पास में है 4 है। क्लियर है। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले वैल्यू को देख लो। तो वैल्यू देखो 18 इंटू 5 कितना होता है, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 इंटू 5 होता है 90, 94 से मल्टीप्लाई करना है अब। तो 90 इंटू 4, तो मैंने कहा देखो ये जीरो को इग्नोर करो, सिर्फ 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ। तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36। अब इस जीरो को आपने इग्नोर किया था, इसको यहाँ बैठा दो, तो 360 यहाँ मैंने लिखा 360, राइट। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है साइन की। तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस, बताओ माइनस माइनस क्या होता है, इन दोनों का साइन का रिजल्ट आएगा हमारा प्लस पे, राइट। माइनस माइनस प्लस होता है। अब प्लस, ये प्लस आ गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होगा हमारा, प्लस माइनस का रिजल्ट आएगा हमारा माइनस में। तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, फाइनल माइनस आ रहा है, रिजल्ट कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। इस तरीके से आपको साइन को देखना होगा। क्लियर है। तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, माइनस। एक और मैं अप्रोच बता देता हूं आपको क्वेश्चन को करने की, कि अगर आपका माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, मान के चलिए माइनस साइन जो है ऑड नंबर, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। और अगर आपका माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। देखो यहाँ पर माइनस काउंट कर लो, माइनस कितने टाइम्स है 1 2 3, मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो रिजल्ट जो आएगा वो फाइनल माइनस में आएगा। अगर माइनस आपका ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता तो रिजल्ट हमारा प्लस में आता। तो आपको माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। चलिए जी एच हो गया हमारा। एच के बाद में हम आई देखते हैं। आई पार्ट हमारे पास में क्या है, माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये है हमारे पास में क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, राइट। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 24। अब बात करते हैं साइन की। अब साइन में बस आपको ये देखना है, माइनस माइनस वाले साइन को देख लो। तो माइनस साइन कितने टाइम्स है यहाँ पर, माइनस 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 3 नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने अभी आपको अप्रोच बताई थी, अगर माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है, माइनस का 24। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारे पास में जे पार्ट, एच तक हो गया हमारा, जे पार्ट। तो जे पार्ट क्या है, जे पार्ट है माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय
प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1। अब कैसे करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पर 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, तो 18 फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 36 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 36 ही आएगा। तो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 36। अब बात करते हैं साइन की, तो साइन देखो काउंट करो, माइनस साइन काउंट करना है सिर्फ, तो माइनस कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो माइनस में ही आएगी वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस। तो क्या होगा, अगर आपको इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस है तो प्लस में आएगी वैल्यू, और माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। अगर ये याद है तो आपको फिर वो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, वेरीफाई करना है आपको इनको फॉलोइंग को। ठीक है, तो ए पार्ट है हमारे पास में क्या है, 18 इंटू, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, और इनको वेरीफाई करके दिखाना है। तो 18 इंटू 7 प्लस -3, इसी तरीके से इक्वल में है हमारे पास में 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है। कैसे मैं वेरीफाई करवाऊंगा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन चल रहा है देखो बीच में, मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 18 को सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा 18, राइट। अब जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये 7 है। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, जब भी दो साइन एक साथ आएंगे तो उसको एक साइन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3। क्लियर है। जब भी दो साइन अपने पास में आए तो उसको एक साइन में अपने को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, राइट। पहले मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। अब यहाँ पर देखो 18 को मल्टीप्लाई करना है 7 - 3, 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है। तो 18 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, 72। क्लियर है। अब बात करते हैं हम RHS की। तो यहाँ पर RHS पार्ट है, तो देखो 18 × 7, पहले 18 × 7 करना है। तो 18 × 7 आप करिए तो कितना होता है, 7 8 जा 56, और 7 1 जा 7, 7 + 5 12। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, 126, प्लस 18 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 18 × 3 कितना होता है, 54, राइट। तो यहाँ पर रिजल्ट में मेरा आ जाएगा -54, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस से तो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा, प्लस को अगर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस से तो रिजल्ट प्लस मिलेगा, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमें प्लस मिलेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसलिए -54 आया। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर 126, जब दो साइन एक साथ आए, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी दो साइन एक साथ आए तो उसको एक साइन में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस, और ये 54। क्लियर है। चलो 126 में आपको क्या करना है, 54 को लेस करना है, 126 - 54। तो देखो यहाँ पर 6 में से 4 लेस करूंगा तो 2 आएगा, 2 में से 5 लेस नहीं होगा, कैरी लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 लेस करेंगे तो 7 आएगा। तो कितना आ रहा है मेरा, 72। अब देखो यहाँ पर हमारा LHS में भी 72 आ रहा था, RHS में भी 72 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम LHS को RHS की इक्विवेलेंट प्रूफ कर पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। तो इसने मेरे को यही बोला था वेरीफाई करिए, तो हम वेरीफाई यहाँ पर कर पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बी पार्ट। तो बी पार्ट को भी हम कर लेते हैं, पहले इसको रब कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो देखो बी पार्ट हमारे पास में क्या है, -21 मल्टीप्लाई करना है -4 से, प्लस -6। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर इसमें यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है, और ये छोटे ब्रैकेट इस तरीके से लगे हुए हैं, और ये इस तरीके से। क्लियर है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है -21, और इनटू में -4, और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ओपन, -21 इंटू -6 और ब्रैकेट क्लोज। चलो
अब इसको कर लेते हैं अपन, कैसे करेंगे? देखो पहली बात, ये माइनस का 21 है तो ये माइनस का 21 ऐसे ही। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर देखो इस वाले ब्रैकेट को देखो, तो यहाँ पर माइनस का 4 और दो साइन अगर एक साथ आएंगे तो एक साइन में उसे कन्वर्ट करना होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 6, राइट। पहले मैं यहाँ पर LHS सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर माइनस का 21 इंटू माइनस माइनस 6 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो प्लस करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन वो हमारा 10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 6 10। अब वैल्यू किसकी आएगी? माइनस माइनस, दोनों वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी, राइट। आप कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे माइनस माइनस तो सर यहाँ पर प्लस था तो आपने साइन माइनस का क्यों लगाया? भैया ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये माइनस माइनस वाला ऑपरेशन है। माइनस माइनस जब भी होता है तो प्लस ऑपरेशन होता है और साइन हमारा माइनस का ही लगता है, ठीक है। चलो भैया, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर 21 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 210 आएगा। किसी भी वैल्यू को अगर 10 से मल्टीप्लाई, तो सिंपल है, उस वैल्यू में जीरो लगा दो, तो 21 इंटू 10, तो 21 लिखा और एक जीरो लगा दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस आता है, तो प्लस का 210 आ रहा है। क्लियर है? चलो अब RHS की बारी, RHS को देख लेते हैं। RHS में हमारे पास में माइनस 20 माइनस 4 है, तो पहला काम मैं क्या करूंगा? इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो माइनस 21 इंटू माइनस 4 करूंगा, तो 21 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर हम साइन को देख लेंगे। तो 21 इंटू 4 कितना होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है? 84। अब साइन की बारी कर, साइन क्या है? देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 84 आएगा, राइट। चलो ये सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये प्लस है, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 21 और 6 है, तो माइनस 21 इंटू माइनस 6 करना है, तो छोड़ो 21 इंटू 6 करो, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 126 आ गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये वैल्यू भी प्लस की आएगी हमारी, राइट। चलो ये हो गया हमारा। अब 84 प्लस 126 है, तो यहाँ पर 126 में 84 कर लो, तो 6 4 10, 8 9 10 11, और ये हो जाएगा 210। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी 210, यहाँ पर भी 210, मतलब LHS जो है वो RHS के आपके क्या आ रहा है? इक्विवेलेंट आ रहा है। आपने इसको वेरीफाई कर दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास में, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि किसी भी वैल्यू को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान के चलिए कोई वैल्यू है, उसको अगर मैं -1, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वैल्यू x है, x को अगर मैं माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो x तो आएगा, लेकिन माइनस का x आएगा। क्लियर है? वैल्यू तो हमारी वही आएगी, x ही आएगी, लेकिन वैल्यू माइनस की आएगी, क्योंकि -1 से हम मल्टीप्लाई कर ले। एक तो देखो, एक तो होता है x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारा ये x ही आएगा, है ना, लेकिन माइनस के 1 से करूंगा तो माइनस का x आएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला पार्ट इसने यही कहा है कि कोई भी एक इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, माइनस a आएगा, राइट। तो हम इसको कर लेते हैं, माइनस का 1 को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का a आएगा। क्लियर है? वेयर यहाँ a जो होगा, वेयर a इज एनी इंटीजर। चलो भैया, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। चलो आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है, कि डिटरमाइन करना है वो इंटीजर जिसका -1 के साथ में अगर करते हैं तो माइनस का 22 मिलता है। तो देखो सेकंड का ए पार्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक वैल्यू है, एक वैल्यू है जिसको मैं माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या मिलता है? ए पार्ट मिलता है, मतलब -22 मिलता है। यही क्वेश्चन आपको कह रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पर ये इंटीजर बताना है कि कौन सा इंटीजर है, यहाँ पर कौन सा इंटीजर होगा, राइट। अब कैसे बताओगे, बताओ इसको। तो देखो यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर इक्वल में -22 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो क्या होगा यार यहाँ पर? अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर कि यार यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच बताता हूँ। आप इस इंटीजर को लेट कर लो x है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x। क्लियर है बात? यहाँ पर मैंने क्या रख लिया? x रख लिया। अब देखो x इधर ही रहेगा, इस -1 को मैं अगर उधर ट्रांसपोज करूंगा, इस -1 को अगर मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा तो -1 किस में है? अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है ना। x और -1 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की है। तो मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। आपको पता होगा प्लस
अगर होता है तो माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस जब ट्रांसपोज होता है तो प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में, और डिवाइड अगर ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज हो रहा है तो डिवाइड में जाएगा। क्लियर है? तो -22 है यहाँ पर, और -1 को मैं यूज करूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा। क्लियर है बात? चलो, अब माइनस से माइनस कटा हमारा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? +22। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि यार यहाँ पर x की जगह पे, यहाँ पर x की जगह पर क्या था? x की जगह पर यहाँ पर होगा 22। जो आपको डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर कौन सा होगा हमारा? 22। क्लियर है? ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास में 37। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? 37। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो बी पार्ट है 37। तो देखो फिर से मैं कहूँगा ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मैं -1 से, यही है क्वेश्चन, यही है, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट हमारे को क्या मिलता है? 37 मिलता है, +37 मिलता है। तो मैं फिर से इसको क्या कर लूँगा? इसको मान लूँगा x। तो x को मैं, और -1 को ट्रांसपोज करूँगा तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो -1। अब देखो ये कैसे होगा हमारा? यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ये रिड्यूस हो रहा है माइनस से, कुछ ऐसा रिड्यूस नहीं। जब भी डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो उसको न्यूमरेटर में भेज दिया जाता है, राइट? डिनोमिनेटर में माइनस अलाउड नहीं होता है तो उसको न्यूमरेटर में भेज दो। तो 37/-1 ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा? -37, राइट? नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर -37 रह जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? -30। तो x हमारा यहाँ पर आ चुका है, x क्या होगा हमारा? -37। क्लियर है? चलिए सी पार्ट है हमारे पास में 0। तो देखो एक ऐसी कौन सी वैल्यू है, x मान लेंगे इसको, जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आता है? 0 आता है। ये क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, तो इसको मैं x मान लूँगा। फिर x अगर इसको मैंने मान लिया तो x, अब इस -1 को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अब 0 अपॉन कुछ भी अगर हो तो क्या आता है? रिजल्ट हमारा 0 ही आता है, राइट? तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, x जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। क्लियर है? चलिए इस तरीके से आप x लेके करोगे तो इजीली आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various products showing some patterns to show -1 into -1 is equals to 1। देखो क्या कह रहा है ये कि स्टार्ट करना है आपको -1 into 5 से, और कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स आपको लिखने हैं शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक वो पैटर्न आपका शो करे, और फिर कुछ एनालिसिस, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी, वो आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बतानी है। क्लियर है? चलिए तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें -1 into 5 से, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं -1 into में 5। क्लियर है? ये लिख लिया। तो मुझे एक बात बताइए, -1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले 1 into 5 करो तो कितना रिजल्ट आएगा? 5 आएगा। अब वैल्यू माइनस की है, प्लस की है, तो माइनस प्लस मैंने आपको बताया था कि माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें माइनस मिलता है, माइनस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस में रिजल्ट मिलता है, और प्लस को जब मैं प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट प्लस में मिलता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस रिजल्ट किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, -1 into 5 से स्टार्ट करना है, और एंड सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमें इस पैटर्न को शो करना है, तो मैं एंड में लिख लेता हूँ यहाँ पर -1 into -1 ना इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? 1 होता है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 into 1 1। क्लियर है? यहाँ तक इस पैटर्न को शो करना है हमें। तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर -1 और यहाँ पर भी -1, ये तो हमारा फिक्स है, ठीक है। ये हमारा चेंज हो रहा है, ये 5 से हमारा क्या हो रहा है? -1 तक हो रहा है। तो 5 से ही डिक्रीज होके पहले फिर 4 हुआ होगा, फिर 3 हुआ होगा, फिर 2, फिर 1, फिर माइनस, ठीक है, फिर 1, फिर 0 आया होगा, फिर -1। इस तरीके से ये चीज़ें हमारी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। चलो तो अब इसको कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर -1 है तो -1 ही रहेगा, इन 5 से क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो देखो -1 into 4 कितना होता है? -4 होगा। ऐसे ही -1 फिक्स रहेगा, अब ये 3 हो जाएगा तो यहाँ पर -3। ऐसे ही ये -1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पर -2। ये -1 रहेगा, 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -1। ऐसे ही ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0।
ठीक है, इस तरीके से आपको करना, और ये माइनस का 1 और फिर नेक्स्ट -1 और इज इक्वल टू 1। बस ये यहाँ तक खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाली बात है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। और दो नेगेटिव इंटीजर्स है यहाँ पर देखो, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, प्लस आ रहा है, राइट। और किसी भी वैल्यू जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा जीरो आता है। ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 10, वी कैन कंक्लूड, we can conclude that this shows the product of one negative integers and one positive integer is, जो आंसर आता है नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेगेटिव इंटीजर से आता है, इज नेगेटिव इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर का जब प्रोडक्ट किया जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ, मैं यहां लिख रहा हूं, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है, ये चीज हमने यहां पर क्या की है, ऑब्जर्व की है। क्लियर है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।